नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं। कुछ विशेष जानकारी। एक ही संपादकीय पैसेज पर आपको 4 वीडियो दी गई हैं, जिसमें एक 80 की स्पीड है, एक 100 की स्पीड है, एक 120 की है, एक 140 की है। तो मेरा कहना है कि पहले आप 80 की स्पीड पर टारगेट करें, वो पूरा होने पर 100 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 120 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 140 की करें। इसी क्रम से अगर करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और हाँ, जो बच्चे किसी शब्द में फंसते हैं, उसका चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, शब्द चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से उसको फ़ोटो खींच करके भेज देंगे, तो मैं उसका सलूशन देता रहूँगा। और इसी क्रम से वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। चीन से सीमा विवाद पर सोनिया और राहुल गांधी ने ये दावा करते हुए फिर से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है कि चीन ने हमारी ज़मीन हथिया ली है। आखिर वो कौन हैं जो इन दोनों को यह बता रहा है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है? क्या कांग्रेस के लोग चीन से लगती सीमा पर तैनात हैं या फिर उनका अपना कोई खुफिया तंत्र है? आखिर कांग्रेस ये साबित करने पर क्यों तुली है कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार देश से सच छिपा रही है? सवाल यह भी है कि विपक्ष में अकेले कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? इससे इनकार नहीं कि लद्दाख में चीन अतिक्रमण की मुद्रा में है, लेकिन आखिर इसका यह मतलब कैसे हो सकता है कि वो भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार ने उसके समक्ष हथियार डाल दिए हैं? कांग्रेस यही सिद्ध करने के लिए उतावली है। इस उतावलेपन में वो इसकी भी परवाह नहीं कर रही कि उसका रुख सेना को असहज करने वाला है। क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता कि इस समय उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश को भूले से भी यह लगे कि हमारी सेना सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं? लगता है कांग्रेस ने अपनी उन पुरानी और आत्मघाती भूलों से कोई सबक नहीं सीखा जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय की थी। राहुल गांधी तो ठीक उसी मुद्रा में दिख रहे हैं जैसी उन्होंने राफेल सौदे को तूल देते समय अपना ली थी। जैसे उस समय उन्होंने यह मनगढ़ंत खोज की थी कि इस सौदे में दलाली का लेन देन हुआ है और प्रधानमंत्री ने खुद देश का पैसा कुछ उद्योगपतियों की जेब में डाला है, वैसे ही इस वक्त वो साबित करने पर आमादा है कि चीन ने भारत में घुसपैठ कर ली है और यह कथित सच्चाई केवल उन्हें ही पता है। हैरत नहीं कि राहुल गांधी के ऐसे बेढब रुख रवैये से खुद उनके ही दल के नेता सहमत नहीं हैं। यह समझ आता है कि चुनावी लाभ की खातिर राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर झूठ का सहारा लेने के साथ ही अभद्र राजनीति का परिचय दिया। लेकिन आखिर इस वक्त वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या उनके अनाप शनाप बयानों से देश की जनता उनकी मुरीद हो जाएगी या फिर वो इस मुगालते में हैं कि इससे चीन और पाकिस्तान के मामले में कांग्रेस नेतृत्व की देशघाती भूलों को लोग विस्मृत कर बैठेंगे? अच्छा हो कि कोई उन्हें ये समझाए कि ऐसा नहीं होने वाला। चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस के लिए भाजपा के इस आरोप का जवाब देना कठिन हो सकता है।
आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से आर्थिक सहायता लेने की क्या ज़रूरत थी? ये महज राजीव गांधी के नाम पर बना फाउंडेशन नहीं है। यह वो फाउंडेशन है जिसकी मुखिया कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और जिसके बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य अनेक कांग्रेसी नेता शामिल हैं। इस तरह की किसी संस्था की ओर से किसी भी विदेशी दूतावास से धन लेना कई सवालों को जन्म देता है, और तब तो और भी जब वह विदेशी दूतावास चीन का हो। पता नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन लेना जरूरी क्यों समझा? यदि यह आवश्यक ही था तो फिर इस बारे में तभी पूरी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। अब तो आम धारणा तो यही बनेगी कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने गुपचुप रूप से चीन से धन लिया। ध्यान रहे कि ये धन तब लिया गया जब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही थी। इस बारे में कांग्रेस अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन उससे संतुष्ट होना कठिन है। हैरत नहीं कि भाजपा के आरोप से तिलमिलाई कांग्रेस मोदी सरकार पर कुछ और तीखे हमले करने के लिए आगे आए। वैसे भी कांग्रेस और खासकर उनके नेता राहुल गांधी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे हथियार डाल दिए हैं। वो ये भी सिद्ध करने में तुले हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन हथिया ली है। इस बारे में वो ना तो प्रधानमंत्री के बयान को महत्व देने के लिए तैयार हैं और ना ही उनके स्पष्टीकरण को। पता नहीं वो सरकार पर अनावश्यक राजनीतिक हमले कर क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस का आचरण जाने अनजाने चीन का दूतावास दुस्साहस बढ़ाने वाला है। एक ऐसे समय जब देश चीन की खतरनाक आक्रामकता से दो चार है, तब ज़रूरत इस बात की है कि राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत चीनी सत्ता की गुंडागर्दी के समक्ष एकजुट है। संकट के समय राजनीतिक कलह ठीक नहीं। कम से कम कांग्रेस सरीखे सबसे पुराने राजनीतिक दल को तो राजनीतिक परिपक्वता दिखानी ही चाहिए। ये हैरत की बात है कि अन्य दल गंभीरता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने से इनकार कर रही है। निस्संदेह भाजपा को कांग्रेस के राजनीतिक हमलों का जवाब देना ही होगा, लेकिन उसे इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि चीन को लेकर देश में राजनीतिक एका का माहौल बने। फुल स्टॉप।